जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे इनग्रोइंग टो नेल के बारे में। क्या कारण रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इस प्रॉब्लम को कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं जिससे कि रिकरेंस ना हो, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इनग्रोइंग टो नेल्स की जो प्रॉब्लम है, इसके कॉजेस के बारे में अगर बात करें तो मेन कॉज इसका रहता है नेल्स की इम्प्रॉपर कटिंग। अगर नेल्स को बहुत ज़्यादा छोटा छोटा डीप कटिंग आप करते हैं और उसकी जो शेप है वो भी कई बार अल्टर हो जाती है, तो भी हो सकता है कि आपको इनग्रोइंग टो नेल की समस्या हो जाए। ये जो समस्या है स्पेशली पैर के बड़े अंगूठे में होती है, दूसरे नाखूनों में भी हो सकती है, दूसरे नेल्स में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पैर के बड़े नाखून में ही होती है। कभी कभी बहुत सीवियर पेन के साथ होती है, पस फॉर्मेशन भी इसके अंदर हो सकता है। और कारणों की अगर बात करें तो अगर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो भी हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो। स्किन इन्फेक्शन जिनको ज़्यादा होता है, स्पेशली पैरों में फंगल इन्फेक्शन जिनको ज़्यादा होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी जिनको रहती है, जिनके नेल्स जो बहुत हार्ड और रफ हैं, या इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम तक कैल्शियम की टेबलेट्स ली है, स्पेशली एलोपैथी, और उनके नेल्स जो हैं वो हार्ड हो गए हैं, तो भी हो सकता है कि आपको इस तरह की कंडीशन हो जाए। इसके अलावा कुछ डिजीज भी होती है जैसे कि डायबिटीज़ या कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उसके अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। आपके पैर के जो शूज़ हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के हैं या उनका जो सोल या उनका जो मटेरियल मान लीजिए वो अगर बहुत कड़क है और कंफर्टेबल नहीं है, तो भी हो सकता है कि आपको इनग्रोइंग टो नेल की प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा अगर आप बात करें लक्षणों की, तो जो लक्षण है वो इसमें बहुत ही सिंपल है। कई बार इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, कभी कभी स्किन जो होती है वो भी बड़ी हुई दिख सकती है, ब्लैकनेस दिख सकती है, कभी जो दर्द होता है वो चुभने जैसा होता है, कभी बहुत सीवियर होता है, किसी किसी को कम होता है। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन मिलेगी कि जो टो है, नेल है, वो अंदर की तरफ आपको ग्रो किया हुआ दिखेगा, उसकी शेप जो है वो अल्टर हुई आपको दिखेगी, और वो हल्का फुल्का पेन जरूर लिए हुए साथ में होंगे। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर अगर इस प्रॉब्लम में दी जाए तो किसी भी तरह की जो ग्रोइंग टो नेल की प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी हुई है, तो भी सिर्फ मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है। सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही टो नेल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो ऑटोमेटिक मेडिसिन से ही टो नेल बाहर आ जाता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अब बात करें क्या मेडिसिन आपको खानी चाहिए, सिम्टम्स के अनुसार खानी ज़रूरी है। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो हिपरसल्फ 30। किस कंडीशन में लेनी है? जब आपको पेन जो है बहुत सीवियर है, कुछ भी टच करना इम्पॉसिबल है, बिना टच किए हुए आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पस फॉर्मेशन उसमें हो चुका है, उस कंडीशन में हिपरसल्फ 30 ली जा सकती है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके। दूसरी जो मेडिसिन है वो है सिलिशिया 30। सिलिशिया 30 अधिकतर केसेस में सिलिशिया 30 बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि जब इनग्रोइंग टोनेल की प्रॉब्लम होती है तो पस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और अधिकतर जनों को पेन कम होता है। अगर पेन कम है और पस फॉर्मेशन है तो सिलिशिया 30 लेने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो हिपरसल्फ 30 लेने की ज़रूरत है। सिलिशिया 30 उस कंडीशन में सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं जब पेन बहुत सीवियर नहीं है, पस फॉर्मेशन ज़्यादा है और हल्का सा चुभन जैसा दर्द महसूस हो रहा है। इसके साथ ही साथ जब पस बहुत ज़्यादा है तो सिलिशिया 30 के साथ एक मेडिसिन आपको और ज़रूर लेनी चाहिए, उसका नाम है मायरिस्टिका सेप। मायरिस्टिका सेप 30 पोटेंसी में पस को बहुत तेज़ी से सुखाने का, ख़त्म करने का काम करती है। तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है सिलिशिया 30 के साथ। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन है जो बहुत ही बेनिफिशियल रहती है, उस मेडिसिन का नाम है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 उस कंडीशन में ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है जब आपको स्किन इन्फेक्शन किसी तरह के होते रहते हैं या फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं पैरों में स्पेशली, और वेट आपका ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप ग्रेफाइटिस 30 ले सकते हैं। जो आपके टो नेल है वो ब्लैकिश हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड दिखाई दे रहे हैं तो ग्रेफाइटिस 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं। तो ये इनग्रोइंग टो नेल की जो प्रॉब्लम है उसको ग्रेफाइटिस 30 पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है हाइपेरिकम 30। हाइपेरिकम 30 उस कंडीशन में यूजफुल है जब पेन जो है आपको न्यूरैल्जिक टाइप है, यानी कि लहरों के साथ आ रहा है,
ट्यूक्रियम मारम 30 भी बहुत यूजफुल मेडिसिन है इसी तरह की कंडीशन की, इन ग्रोइंग टो नेल की। इसी के साथ एक मेडिसिन और ज़्यादा यूजफुल है जिस मेडिसिन का नाम है नाइट्रिक एसिड 30। ये मेडिसिन उस कंडीशन में ली जानी चाहिए जब आपको सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है और हल्की जलन भी महसूस हो रही है इन ग्रोइंग टो नेल की कंडीशन में, और टाइट शू पहनने की वजह से अगर आपको इन ग्रोइंग टो नेल की शिकायत हुई है तो ये मेडिसिन ली जानी चाहिए 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके। तो इन ग्रोइंग टो नेल की इस समस्या को ये मेडिसिन पूरी तरह से खत्म कर देगी। यही था वीडियो इन ग्रोइंग टो नेल के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए शेयर कर सकते हैं, और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।